आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन। कहता है कंपोज अ लेटर टू द एडिटर कम्युनिकेटिंग योर कंसर्न ओवर एनी वन ऑफ द प्री रेलेवेंट इशू मेंशंस बिलो। आपको तीन जो है यहाँ पे इश्यूज बताएं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है लोड शेडिंग है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको हाईलाइट करनी है कंडीशन ऑफ द रोड आपके लोकेलिटी के अंदर और डिफॉरेस्टेशन या फिर मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये तीन आपके पास यहाँ पे लेटर्स हैं जिनमें से आपने कोई सा भी एक लेटर अपने एडिटर के नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको लोड शेडिंग से रिलेटेड जो है वो लेटर लिखकर दिखाऊंगी। आप अगर चाहें तो आप किसी और टॉपिक पे भी यहाँ पर इससे कंसर्न कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि लेटर जो होगा वो आपके पास 250 वर्ड पर बेस करना चाहिए, उससे ज्यादा आपका लेटर यहाँ पर एनहांस नहीं करना चाहिए। लेटर लिखने के लिए सबसे पहले नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, आपका सिटी, स्टेट, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड डेट लिखते हैं। यहाँ पर आपने कंप्लीट अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे नाम की जगह पे महक आलमगीर, फिर एड्रेस की जगह पे एड्रेस, सिटी कराची, स्टेट आपका सिंध, फिर जिप कोड आपने लिखना है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और डेट भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद नीचे जाकर हम एडिटर के नाम लिख रहे हैं तो द एडिटर लिखेंगे। कोई भी आप फर्जी सा न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, उसका फर्जी सा एड्रेस लिख दें और फिर सिटी, स्टेट और जिप कोड आप दोबारा से यहाँ पर उसी तरीके से मेंशन कर दें। देन हमने यहाँ पर लिखना शुरू करा डियर एडिटर से, क्योंकि हम एडिटर के नाम लिख रहे हैं तो हम डियर एडिटर से इसको शुरू करेंगे। मैंने लिखा है आई एम राइटिंग टू शेयर माई वरीज अबाउट द frequent power cut in our area. These power cut are caused by big problems for everyone, both at home and at work. अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि इन्होंने आपको एक्सरसाइज फाइल में बोला है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि अपने इर्द गिर्द से जो है आप उससे रिलेटेड जो क्यूरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्टली पावर कट डिस्टर्ब आवर डेली लाइफ। सबसे पहले तो पावर कट की वजह से हमारी जो डेली लाइफ्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। माई नेबर सिंगल मदर विद टू चिल्ड्रन स्ट्रगल टू कुक मील व्हेन देयर इज नो पावर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे पड़ोस में जो आंटी रहती हैं अपने दो बच्चों के साथ, पावर कट की वजह से उनके लिए डिफिकल्टी होती है खाना पकाने में। दे ऑफन हैव टू ईट कोल्ड और अनकुक फूड विच इज नॉट सेफ। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वो जो है अक्सर अनकुक फूड वगैरह को जो है क्या कहते हैं पावर कट की वजह से उनको खाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस आप दोनों पे अलग अलग भी लिख सकते थे, मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। ठीक है, ऑल्सो स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड। माई कजन हु इज इन द हाई स्कूल में सेवरल ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जाम बिकॉज हिज लैपटॉप बैटरी डाइड ड्यूरिंग द ब्लैकआउट। ठीक है, तो यही होता है कि अगर पावर चली जाती है, आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, तो आप अपने जितने भी आपके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आप उसको मिस कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है। साथ ही साथ में लिखा है पावर कट ऑल्सो हर्ट स्मॉल बिजनेसेस। माई फ्रेंड हु ओन अ स्मॉल बेकरी कांट अफोर्ड अ जनरेटर। शी लॉस कस्टमर्स बिकॉज शी कांट कीप हर केक एंड पेस्ट्रीज फ्रेश विदाउट अ रेफ्रिजरेटर। एक्चुअली इन्होंने आपको यही कहा था कि इर्द गिर्द से आपने जो है वो एग्जाम्पल्स देखकर ढूंढकर बतानी है कि क्या मेजर एग्जांपल्स हैं। तो उसमें मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है। मेनी अदर स्मॉल बिजनेस ओनर फेस द सेम प्रॉब्लम लीडिंग अ लॉस ऑफ मनी एंड जॉब। फिक्स द प्रॉब्लम क्विकली, दे शुड इन्वेस्ट इन अ renewable energy, maintain power lines and plan better to manage the load. Stable and reliability electricity is essential for everyone करके मैंने इस लेटर को एंड किया और आखिर में अपना नाम कंपाइल किया। तो आपने भी अपने एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीके से लेटर लिखना था और लेटर लिख के सबमिट कराना था। एक बात याद रखें कि इस लेटर को सेम टू सेम इसी तरीके से मत लिखिएगा, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने इसमें चेंजेस करनी है, इन्हीं बातों को लिखे अपने अल्फाज में लिखें, चेंज करके लिखें, क्योंकि आपको क्रिएटिव राइटिंग करना आती है और क्रिएटिव राइटिंग का बेसिक मकसद यही होता है कि लिखी हुई चीज को और बेहतर बनाकर लिखा जाए। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज होगी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन चेकआउट नहीं किया तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया चैनल पर, मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी चेकआउट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।